कुछ भाई कहते हैं कि ज्ञान का रास्ता अच्छा, कुछ कहते हैं भक्ति का रास्ता अच्छा। तो राम जो है रामायण रामचरित मानस में संत तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी डिटेल में समझाया है कि ज्ञान से भक्ति का रास्ता सुलभ आसान है और ये अच्छा है। अब डिटेल को मैं बता भी नहीं पाऊंगा, इतना फिर समय भी नहीं है। थोड़ी सी बात बता दो जो शुरू वाली मुलाकात थी महाराज की। शुरू वाली मुलाकात उसे बता दो, उसे बता दो, शुरू वाली मुलाकात बता दो। और भैया की नहीं कह रहा हूँ, कई बार कह लिया क्योंकि हमारी ताई चाची कौन हो कह रही है कहा उसे पता नहीं है, अमृत की बात कह रही है। संत हमें कबीरदास जी का एक भजन है, संतो सो सतगुरु मोय भावे जुआवा कमल में जाते। और ऐसे युग है कि कर्म बंधन जो है, कर्म से ऊपर उठने की युक्ति बता दे। कर्म करे और रहे कर्मी, कर्म करे और रहे कर्मी, ऐसी युक्ति बता रहे हैं। ऐसी युक्ति क्या है? जहां हम कर्म करने के बाद फल की इच्छा करते हैं, थोड़ा मैं गहरा की सुनो, जहां हम कर्म करने के बाद फल की इच्छा करते हैं तो हम कर्म से बंध गए, उसका फिर एहसान कर रहे हैं और हमें ही भोगना पड़ेगा। और जहां कर्म करने के बाद हम फल की इच्छा नहीं कर रहे, वहां हम कर्म बंधन में नहीं। बाकी ये सब बता सकता है, सब कुछ नहीं सकता है, ऐसे हम छोड़ नहीं सकते। हम तो पहले फल चाहते हैं, कर्म बाद में करते हैं और उसका पहले मांग लेते हैं कि ये चाहिए। हम भी मांगते हैं। सत्संगी में कोई ऐसा होएगा जो नहीं मांगता, नहीं तो पहले मांग लेते हैं, पहले मांग लें, कर्म बाद में करें। अच्छा ठीक है, अंदर सदगुरु। अब भैया कह रहे थे पहली मुलाकात, ये कह रहे थे कि आपकी जब मास्टर महाराज जी से पहली मुलाकात हुई थी तो वो कैसे कैसे? सबसे पहली मुलाकात तो मैं हॉल चला रहा था और महाराज जी और एक उनके साथ एक और उनके साथ थे किरौंडा गांव, वहां पर 5 यात्रियों की वाई कर जा रहे, मैं जोड़ता भाई बन लिया। जब आए मैंने भी उन्हें नमन किया, जुताई कर रहे वहाँ गाँव में तो बुआई करते इसके टाइम में जाओगे मैं गाँव विचार ऐसे ही बना हो जाओ, मुझे नहीं पता अब ये क्या कह रहे तो लगाई। और बाकी मेरे मन की बात है कुछ चले, यही महीने निकल गए, 2 महीने शायद निकल गए हों। महाराज जी परमार भगत जी के बिरौंडा दिन में 10-15 प्रेमी उनके साथ बैठे थे, वहां सत्संग चल रहा था। हमारी बाजरे की पूरी की दुआई चल रही, कुछ खेत उनके जो साजिद एकरा बिरौंडा वालों पर, उनका घर भी वहीं परमार भगत जी के पास। उन्हें आप जानते नहीं, रामचंद्र, सोहनपाल, शिवलाल 3 भाई थे। वो 3 भाई, उनका भाई पास में वरदान था, भगत जी और 3 भाई, भगत जी और 3 भाई। जब पहली बुद्धि गई तो मैंने देखा भाई इधर महाराज जी बैठे हैं और वो बैठे हैं, मगर तुम बुद्धि था इधर जाके बुद्धि तान करके मैं उधर चल दिया। महाराज जी ने वो अपनी बात बंद करके लोग समझा रहे थे, आओ भाई आओ, क्योंकि जितने पैर इधर चल के आए हो हमारे सिर पर आए हो। मैंने कहा जी मैंने किसी के सिर पर पैर नहीं रखे, मैं तो चल गया। मुझे नहीं पता उन्होंने ये बात कैसे कही क्या कही, मैं जानता ही नहीं। कुछ बातचीत हुई, फिर मैं तो बुद्धि का इंतजार करता जैसी बुद्धि चले मेरा बंद।
का चरण जो कहा जाओ दूसरी मुक्ति जो वहीं पहुंची। फिर मैं उधर चला गया, उधर गया तो महाराज जी कहने लगे भाई आप जो है हमारे रास्ते के आदमी बढ़ जाओ, हम तुम्हारी जमानत खुद दे देंगे। तो जब उन्होंने ये लफ्ज कहा कि हम तुम्हारी जमानत खुद दे देंगे, तो एक दो जो समझदार थे उन्होंने कहा तोबा तोबा कमाल कमाल। मैंने कहा कि मेरे पीछे कहीं दूसरी बात जो मुझे किसी की जमानत की जरूरत। बात आगे बढ़ी, आपका रास्ता कैसा है? क्योंकि हमारे रास्ते में सबसे पहले 3 बात क्या जी? एक तो अंडा मांस नहीं था, एक दारू नहीं पीनी, एक बनाई औरत मां बहन बेटी के समान। सुनो बेटी सुनो, ये सब पे लागू होती है, मुझ पे ही नहीं। ये सब तो एक समझ रही है, ये सब पे लागू होते हैं। हाँ सब पे। दूसरा पुरुष पिता भाई बेटे के समान। मैंने कहा ये क्या मेरे अंदर में कभी कभी दारू पी है, क्या क्या करना वो तो उसको कह दे। मैंने कहा जी मैं कभी कभी दारू पी लेता हूँ, क्योंकि ये छोड़नी पड़ेगी। मगर साल 6 महीना में 1 दिन जा तो पेट सही हो जाए। कहने लगे पेट खराब नहीं होगा, मतलब कहने का मुझे वहीं यहाँ की बर्बादी छोड़ दी। तीसरी बुद्धि भी वहीं गई, फिर मैं उधर चला गया, फिर थोड़ा लालच कर लो। शाबाश भाई, आकर्षण होने लगा, उधर से आकर्षण आने लगा। हाँ हाँ हाँ, संत की तरफ से आकर्षण आने खेचने लगे। फिर बातचीत हुई, धीरे धीरे चले आएगा। अब कुछ दिन के बाद, ज्यादा लंबा समय बीच में नहीं आया, महाराज जी गाँव में आए 5 साल 10 दिन 15 दिन के बाद बैठक पंडित जी के यहाँ, और मैं वहीं बुलवाया। फिर जब समझ लिया कि अपने काम धंधे से निकल गया, तो वहां नाम दिया। नाम दे करके 10-15-20 मिनट के लिए भजन बैठाया, फिर याद होने मत कर लो, ठीक है तो कुछ नहीं काम करो। कुछ दिन के बाद मेरा पेट खराब हो गया, और वो पेट ऐसा खराब है डॉक्टर कब से नहीं हुआ। तो मैं घर में पेट रहा, फिर जब महाराज जी आएंगे लड़ाई हुई। महाराज जी पहुंच गए, मैं थोड़ा एक पेट गया तो बाद में आया। महाराज जी बुलाओ भाई, ठीक हो बताओ, तो लड़ाई करो। मक्का जी लड़ाई ये है कि आपने ये बात कही थी पेट खराब नहीं होएगा, और अब मेरा पेट इतना खराब है कि डॉक्टर कब्जे में नहीं आता। और लड़ाई करो, मगर होगी लड़ाई, आपने कही ऐसे पेट खराब नहीं होगी, ठीक है तो और लड़ाई कर, मगर जो तो भी लड़ाई ऐसे तो और कैसे होगी गुजराती और कहानी करो अल्लाह के बजा जब हो क्या लड़ाई। मगर जी मेरी तो 1-2 दिन के बाद महाराज जी लेके चले आए। उसके बाद जल्दी में गए और आंवले लेकर आए, और आंवले से वो दवाई बनाई, और वो दवाई एक कैसा पानी वो डिब्बिया दी थी ना, वो डालडा घी वाली, वो डिब्बी भर गई दवाई जैसे हम लोग बनाई, मुझे पता कैसे बनाई। आंवले दूध में पकाए थे, 5 किलो दूध में 2.5 किलो आंवले, और दूध उन्हें पिला दिया। मतलब एक तरीके से उसका मुरब्बा बन गया, और बना करके भैया यहाँ पे कुछ निकाल के खा लिए कर 50 ग्राम रोजाना। मैंने वो खानी शुरू कर दी, जैसे जैसे दवाई खा सके पेट ठीक हो गया। मैं लगभग चौथाई रहेगी
और मैं चलेगा 5-7 दिन को बाहर। जब आया अगले दिन दवाई देगी तो लगती है ना, वो देखती चली तो गया घड़ी। मैंने वो छोड़ दी, नहीं खाई, उतना ही पेट खराब है। जितनी दवाई रहेगी थी ना उतना ही पेट खराब, पर डॉक्टर के जाने की जरूरत नहीं पड़ी। मुख्य बोल रहे हैं अभी।